और अब आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर सुरजेवाला का क्या कुछ कहना है। से दिखाते हैं कि पिछले 4.5 साल के अंदर पीएम फसल बीमा योजना जब से आई है, प्राइवेट कंपनियों को 26,000 करोड़ का मुनाफा हुआ और किसान को आज तक भी उसकी फसल नष्ट होने का मुआवजा नहीं मिल रहा। और कर्ज माफी के नाम पर किसान को पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। फरवरी 2015 में शपथ पत्र देकर यह कह दिया कि किसान की कर्ज माफी नहीं हो सकती। आप बताइए, जब प्राइवेट कंपनियों का, जब मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों का 7,77,000 करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो किसान का 2-3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया माफ क्यों नहीं हो सकता? और याद करिए, मोदी जी सत्ता में आए थे किसान को लागत पर 50% का वादा करके और शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि किसान को कभी भी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। साथियों, हमारी मांग है कि देश के 62 करोड़ किसान मजदूरों से यह लूट बंद हो और खाद की बढ़ी हुई कीमतें फौरन वापस ली जाएं। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, आपका स्वागत है। प्रणव जी। जी सर, पहले शो मोटो से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अन्य विषयों पर जाएंगे। आप कृपया अपना सवाल इंगित करिए कि करके। सिद्धार्थ फ्रॉम एनआई सर, पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धार्थ सर, आपने जितनी भी बातें रखी हैं, इससे साफ ये बात जाहिर होती है कि किसानों पे बड़ा बोझ पड़ रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आपको लगता है कि सरकार ये फैसले जब ले रही है तो क्यों वो अपना नफा नुकसान नहीं सोच रही है, किसानों का नफा नुकसान नहीं सोच रही है? और ये इतने बोल्ड स्टेप क्यों ले पा रही है सरकार कि जानते हुए कि किसानों पे इतना बोझ पड़ेगा तो उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा? तो इतनी जो है, इतनी बोल्डनेस की वजह क्या समझते हैं आप सरकार की? सिद्धार्थ जी, मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूं। ये बोल्डनेस नहीं, ये जुल्म है। ये बोल्डनेस नहीं, ये अत्याचार है। ये बोल्डनेस नहीं, ये अहंकार है। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा इस देश में कौन सी खाद इस्तेमाल होती है? वो डीएपी है। और मैंने सरकार का आंकड़ा निकाला है, जो एस्टीमेट है उनका, कि 2020-21 में 93 लाख मीट्रिक टन डीएपी इस्तेमाल होगी। आपने 700 रुपया प्रति 50 किलो के बैग बढ़ा दिया। 13,020 करोड़ रुपया किसान की जेब से एक झटके में लूट लिया। उसका कारण बड़ा सीधा है। मोदी जी और मोदी सरकार खेती को खत्म करना चाहते। मोदी सरकार खेती को चंद उद्योगपतियों की गुलाम बनाना चाहती है। मोदी सरकार ने 3 काले कानून, जो कृषि विरोधी काले कानून, जिसके विरोध में 62 करोड़ किसान खड़ा है और लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, वो भी इसलिए पारित किए कि 25 लाख करोड़ का खेती व्यापार किसी तरह से मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों के कब्जे में आ जाए। और इसी लक्ष्य के साथ खेती करने को इतना जटिल, इतना महंगा और इतना मुश्किल बना रहे हैं कि किसान अपने हथियार डाल दे और उद्योगपतियों की ड्योढ़ी पर सरेंडर कर दे, जैसा मोदी जी चाहते हैं। पर यह जान ले मोदी सरकार कि किसान ने बड़े बड़े जाबर जालिम सरकारों को अपनी ड्योढ़ी पर उनका सर टिकवाया है। और एक बार फिर किसान इकट्ठा होकर संघर्ष करेगा। कांग्रेस करेगी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेना पड़ेगा। थैंक यू सर। अगला सवाल राकेश कपूर जी पूछना चाहते हैं। राकेश जी। प्रणाम कपूर साहब। हाँ, सुरजेवाला जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है, जो बेसिक चीजें, ये सारी चीजें जो आपने गिनाई अभी, कि जितनी भी खाद है उनकी कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें एमएसपी से, तो ये बहुत ज्यादा है, किसानों के पास कुछ नहीं पहुंचता है। लेकिन जो मूल सवाल जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सारी चीजें हैं बीजेपी गवर्नमेंट की कृषि को लेकर के, ये जाती हैं कि किसी न किसी तरीके से कृषि को इनकम टैक्स के घेरे में लाना, टैक्स के। क्योंकि इनका जो मूल घोषणा पत्र है
जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा था कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, जिसका बहुत विरोध हुआ और बीजेपी ने इसमें बाद में संशोधन भी किया। लेकिन ये सारी चीजें उसी तरफ जा रही हैं, ये जितनी नीतियां हैं ये उसी तरफ हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा दे करके इसको टैक्स के घेरे में किसी न किसी तरीके से लाया जाए। अब अगर आप इसका कंपोजिट इम्पैक्ट देखें तो आप इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। आप किसान के बेटे हैं, आप ये अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मेरा सवाल यही है, क्या चीजें उस तरफ जा रही हैं? खेती पर टैक्स लग चुका है, सिर्फ मोदी जी मुंह से बोल नहीं रहे। आदरणीय कपूर साहब, आप वरिष्ठ और बुद्धिजीवी पत्रकार हैं,